प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है। आज से हमारा टेस्ट सीरीज समझो, मतलब चैप्टर वाइज कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। हर एक चैप्टर का फुल कंसेप्ट होगा, सारे एग्जाम्पल करवाएंगे और एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन करवाऊंगा एक्सरसाइज का। ठीक है ना? तो क्यों करना है, पहला चीज है हम इसमें ट्रिक्स भी बताएंगे। हर एक चीज रट नहीं पाओगे, कुछ चीजों में ट्रिक्स भी आपको अप्लाई करना है। ठीक, फॉर्मूला कैसे याद करना है, एक फॉर्मूले से मैं 12 फॉर्मूला डेराइव करके बताऊंगा। वो आपको रटना नहीं है, वो आपको समझना है अपने आप। ठीक है ना? और बेस्ट कंसेप्ट होगा, आया समझ में? इसके बाद में क्या होगा, कंप्लीट एनसीईआरटी बुक्स, कंप्लीट एक्सरसाइज भी करवाऊंगा और सारे एग्जांपल्स भी करवाऊंगा मैं। मतलब अब हमें, अगर आपको 9th से 12th तक मैथ पढ़ना है तो सिंपल वे में, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, सिंपल इजी वे मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना। सिंपल वे में कुछ कंसेप्ट है कि आप क्वेश्चंस देख करके ही आंसर टिक मार दोगे विदाउट यूजिंग कॉपी एंड पेन। ठीक है ना? चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपने पिछले साल जो जूनियर क्लासेस में 6th 7th 8th में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, है ना, रेशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। तो अब हम नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्या है? पहला है नेचुरल नंबर। बेसिक बताऊंगा क्विक में, नेचुरल नंबर क्या होता है जल्दी से बताओ मुझे। क्विक रिवीजन करवा रहा हूं 5 मिनट में। क्या बोलोगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं बताइए? काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। अगर मैं बोल दूं एक रूम में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, काउंट करके आओ। अगर कोई बैठा होगा तभी तो जाओगे। ठीक है ना? कहीं मैं बोलूं कि इसमें कितनी बुक्स रखी हैं, वो काउंट करके बताओ मेरी टेबल पे। तो जहां पे काउंटिंग नंबर्स यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। एन से डिनोट करते हैं, स्टार्टिंग हो जाती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आया समझ में? चलो, अगर मैंने बोला कि एक रूम में जाओ काउंटिंग करके आओ, अगर वहां पे कुछ भी नहीं है तो फिर क्या होगा? उसके लिए हम जीरो यूज करेंगे। तो उसके लिए कौन सा नंबर बोलेंगे? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, बस उसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है। समझ गए? अगर हमने यहां पे जीरो लगा दिया, इसके बाद में सारे नेचुरल नंबर में नोट करूंगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या हो गया? होल नंबर। तो आ गया समझ में? होल नंबर में क्या होता है? जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, बाकी सारे नेचुरल नंबर ही लिख देते हैं। वो क्या कहलाता है? होल नंबर। चलो अब आ गया, अब ये पॉजिटिव वैल्यू थी, जीरो आ गया। चलो एक कंसेप्ट आपको याद रखना, जीरो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव है आपका और ना ही नेगेटिव है। ठीक, इसके बाद आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, 6 7 में, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं, जीरो कर लो, फिर जितने भी ये नेचुरल नंबर हैं इनको भी लिखना है और इनके आगे माइनस का साइन लगा दो, वो भी लिखने हैं। वो क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स। मतलब +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। आया समझ में? चलो जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं ऐसे बता रहा हूं, माइनस इंफिनिटी से है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे, जीरो भी लेंगे और पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे। वो क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर्स। ठीक, अब मैं लिख रहा हूं रेशनल नंबर। क्या होते हैं अब समझना। पहले हमने पॉजिटिव सारे पढ़े, दूसरे में हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया था, थर्ड में क्या किया हम? ये तो सारे पढ़ ही रहे थे, बस इनके आगे अगर माइनस भी लगा दिया है, वो नंबर भी हम इंक्लूड कर दे रहे थे, तो क्या हो गया था? इंटीजर्स। क्या कहीं पे आपको फ्रैक्शन के पार्ट में दिख रहा है 2/3 -1/5 एटसेट्रा? नहीं दिख रहा ना? तो ये रेशनल नंबर वही नंबर होते हैं। दोज नंबर्स, देखो बेटा ध्यान से, दोज नंबर्स विच कैन, फिर मैं बोल रहा हूं इसमें फोकस करना, कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर कंडीशन क्या क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू जीरो।
क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर क्यू जीरो हो गया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी हम जीरो नहीं रख सकते। और कंडीशन क्या है, P कोमा Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब P और Q कहां से लेंगे हम, ये इंटीजर वाली वैल्यू ले लेंगे, ये इंटीग्रल वैल्यू ही लेंगे। आया समझ में? ठीक। एग्जाम्पल बताएं आपको, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा। चलो इतना तो आ गया होगा समझ में। अब मैं क्या एग्जाम्पल इसके लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल्स में हमारे क्या हो जाएंगे, 2/3 -1/5 7/6 माइनस का 15/12 ये सब होंगे जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हों, भले सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, क्या केवल 5 है रैशनल नंबर? बिल्कुल है। क्या मैंने बोला था, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, कंफर्म नहीं कि लिखा ही हो। अब बताओ क्या 5/1 हो सकता है? बिल्कुल, जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 5 ही आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। देखो 1 मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो डेफिनेशन समझना, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू आई। मतलब पी और क्यू हम कहां से लेंगे, केवल इंटीजर से ही लेंगे। आया समझ में? ये होल नंबर पूरे इंटीजर के अंदर ही होते हैं, नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर ही होते हैं, तो ये सारी वैल्यू हम ले सकते हैं। आया समझ में? ठीक। अच्छा बताओ मुझे, माइनस का 2 होगा कि नहीं? हाँ बेटा ये भी हो जाएगा, क्योंकि -2/1 लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, क्या हम जीरो को रेशनल नंबर मानते हैं? मान सकते हैं, 100% मान सकते हो। अगर हम जीरो को 0/1 लिख दें तो 1 से जब सॉल्व करेंगे तो क्या जीरो ही आएगा? हमने बोला था कंडीशन क्या है, नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो देखो यहाँ जीरो नहीं है। अच्छा जीरो क्या, 0/4 भी लिख सकते हैं, तब भी सॉल्व करो जीरो, क्योंकि आपको पता है जीरो को केवल कोई भी नॉन जीरो वैल्यू से जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा जीरो आता है। पूरा 0/0 मत कर देना, वो क्लास 11 में पढ़ोगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। आया समझ में? रेशनल नंबर। अब क्या है, नंबर सिस्टम था ना हमारा, हाँ। अच्छा अब मैं बता रहा हूं आपको इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, दो डेफिनेशन इसकी मैं बताऊंगा, दो डेफिनेशन बताऊंगा कैसे। थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, आप देखना। इरेशनल नंबर क्या होता है, दोज नंबर्स, दोज पहली डेफिनेशन है, नंबर्स which can not be written in the form of P by Q, जो P by Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। वेयर Q is not equal to 0, P, Q आर इंटीजर्स। एक तो डेफिनेशन ये हो गई, दूसरी डेफिनेशन लिखो। पहली डेफिनेशन तो आपकी ये हो गई, दूसरी डेफिनेशन आपकी क्या होगी, समझने के लिए तीसरा कंसेप्ट बताऊंगा, वही आपका आंसर होगा। नॉन रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग numbers is called irrational number। अभी इसका एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। ना ही रिपीट हो ना ही टर्मिनेट हो, वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल, अच्छा समझो, अगर मैंने 20/3 ले लिया, जब 3 से इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, 3 6 जा 18, 2 आ गया, फिर 0 पॉइंट लगा के यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0, 3 6 जा
18, फिर 2 बचेगा, 0 लगाओ, 3 6 जा 18। ये ऐसे ही आता चला जाएगा। हमने क्या बोला, नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, टर्मिनेटिंग क्या है कि कभी भी उसका एंड पॉइंट ना हो, कभी खत्म ना हो, वो क्या हो जाता है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। तो 22/3 बेटा ये रेशनल नंबर, ये हमें समझाने के लिए आपको लिखा है कि देखो रिपीट हो रहा है, यहां क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग, एंड तक चला जाए कभी खत्म भी ना हो, वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। ये रेशनल है आपका, इसको इरेशनल मत मान लेना, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए, ध्यान से देखना आपको कैसे समझोगे। जिस भी नंबर में अंडर रूट लगा हुआ है और सॉल्व करने के बाद भी अंडर रूट नहीं जा रहा है, वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। फिर से समझो, अगर किसी नंबर में अंडर रूट लगा हुआ है और सॉल्व करने के बाद भी अंडर रूट नहीं जा रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल आप लिखो, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल आपके ये हो जाएंगे, √2, √3, √5/7, √4 मत ले लेना, 4 नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 जा 2 बाहर आ जाएगा, तो ये वाला नहीं है। मैंने क्या बोला, अंडर रूट अगर उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगर अंडर रूट गायब हो गया तो रेशनल हो जाता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ गया 2 - √3 ले लो, √5 माइनस √3, कुछ भी ले लो, 2 + √7 ले लो, कहीं पर भी अगर अंडर रूट लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। कंडीशन है, सिंप्लीफाई करने के बाद भी अंडर रूट उसमें होना चाहिए। अगर एक पाई है, पाई एक्सेप्शनल केस है, पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक। हम अगर मानते हैं पाई इक्वल टू 22/7, ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये इक्विवेलेंट होता है इसके, वही कहावत हो गई। एक बाल्टी मतलब अगर हमने 100 केजीज चीनी खरीदी, शुगर, अगर उसमें से एक दाना हमने कम कर दिया तो उसका वेट कितना कम हुआ, ना के बराबर हुआ ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे एक कहावत है ना, समुद्र में से अगर एक बूंद या एक स्पून हम उसमें से एक ग्लास वाटर ले लिया, क्या उसमें से कुछ कमी पड़ा, कुछ कम नहीं पड़ा, वही कहावत हो गई। बट एज्यूम क्या कर लेते हैं, पाई इक्वल टू 22/7, पाई इरेशनल है। आया समझ में, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर लाइन क्या होता है, नंबर शो ऑन द लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन। क्या है बेटा, ध्यान से देखो, नंबर शो ऑन द लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन। आज समझे, अब मैं समझा रहा हूं। एक हमने ये लाइन ले लिया, ठीक है ना, आज समझ में, आपको पता है यहां पे ये क्या है, ये हमने 0 मान लिया। 0 से अगर हम राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव की होती है, लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगी, नेगेटिव। तो अगर हमने यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 एंड सो ऑन। अगर मैं इस साइड आया तो ये क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, ठीक। अगर मैं बोल दूं, ध्यान से देखना, 3 को आप नंबर लाइन पे शो करो तो 3 कहां है बेटा, इसमें हमारा ये 3 हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3 ऑन द नंबर लाइन। अगर मैंने बोला 1/2 को नंबर लाइन पे शो करो, तो 1/2 किसके किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, ये। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा 1/2। आया समझ में। अगर मैंने बोला -3 शो करना है, तो आप बोलोगे बार बार 3 ले रहा हूं मैं, चलो बताओ मुझे, अगर -2 मुझे शो करना है, तो इसमें -2 कहां पे है, ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, -2। आया समझ में, फ्रैक्शन में है वो भी मैंने कर दिया, ठीक, और पॉजिटिव का भी शो कर दिया, नेगेटिव का कर दिया। तो नंबर को अगर हम एक लाइन के ऊपर शो करते हैं वो क्या कहलाता है, नंबर लाइन। कंसेप्ट क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है एनसीईआरटी का, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, रीजंस फॉर योर आंसर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नहीं बेटा, आपको बताया था नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन था। होल नंबर क्या था, इसमें 0 पहले इंक्लूड करो तो 1 2 3 4, ये सब क्या थे, होल नंबर। इंटीजर्स में क्या था आपको,
0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बेटा होल नंबर में क्या है आपका, ध्यान से देखो, होल नंबर में ये 0 है आपका, बट यहां पे कोई 0 है ही नहीं, तो ये पहला क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हाँ बेटा रेशनल नंबर हमने क्या बोला था, रेशनल नंबर आपके बोले थे जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 और p कोमा q बिलोंग्स टू r इंटीजर्स बोला था यहाँ पे हमने। ठीक, तो देखो सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं, तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ट्रू होगा, क्योंकि इंटीजर बेटा -1 ले लिया तो क्या -1/1 लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर है। आया समझ में। ठीक, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं 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 नहीं, लास्ट वाला फॉल्स है, दूसरा तो ट्रू था। क्यों, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, अगर मैंने 2/3 लिख दिया बेटा ये आपका इंटीजर थोड़ी है, नॉट इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में केवल वैल्यू ही होगी प्लस माइनस में, ना कि वो फ्रैक्शन में होगा। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, इंटीजर्स। तो एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी फॉल्स है। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2 ट्रिक बता रहा हूं मैं यहाँ पे, फिर आ जाओ। पहला रूल क्या है, हम किस पे बात करेंगे, इसमें करेंगे ट्रिक। तो मेथड है, पहला एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है इसी चैनल पर, आप देख लेना। यहाँ पे मैं पूरी क्लास को लेकर चल रहा हूं, तो आपको ट्रिक और पूरा कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन सब कुछ करवाऊंगा। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, क्या है 1 एंड 2, बताओ कितने बोल रहा है, 5 पूछ रहा है, जितना पूछे क्या, जितना पूछे उसमें एक ऐड करो, जितना पूछे उसमें 1 ऐड कर दो और उतने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्या 1 के नीचे हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं। क्या पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है वो, तो 5 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 = 6। मतलब जितना पूछा उसमें एक ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर अभी आ जाएगा। ठीक, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, इतना तो कर लोगे यार, बिल्कुल सिंपल है। अब बताओ मुझे, हमारा आंसर आने वाला है 6 के बाद में क्या आता है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6 यहां लिखा। कितना पूछा था, 5 पूछा था, काउंट करो 1 2 3 4 5, आया ना। आया समझ में। क्या कंसेप्ट है, जितना पूछे उसमें एक ऐड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में सॉल्व कर लो, इसके बीच की जितनी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। आया ना समझ में। चलो ठीक, ठीक है ना। आगे और मैं क्वेश्चंस करूंगा, आएगा समझ में। तो बेटा ट्रिक यही थी, जितना पूछा उसमें एक ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन भी होगा। अच्छा एक्सरसाइज ही आ गई। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। पहली एक्सरसाइज है, इज 0 अ रेशनल नंबर। बिल्कुल हाँ भाई, 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं, किसका फॉर्म हो गया, ये एक p/q का फॉर्म है और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉलो करता है। और p, q आर इंटीजर्स, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। चाहे 0/2 लिख लो, 0/5 लिख लो, 0/-2 लिख लो, नीचे 0 मत लिख लेना बस। तो देखो ये इन सबको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 0। इसलिए 0 इज अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द, हाँ बिल्कुल p/q के फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है ना बेटा, आ गया होगा समझ में। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था, यहां क्या दिया, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। क्या बोला था हमने, यहां पे 3 लिख दिया, यहां पे हमने 4 लिख दिया, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बताओ हमने ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक क्या बताई थी आपको, कितना पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है ना, 6 में एक ऐड करो, कितना हो जाएगा 7, 6 में हमने एक ऐड कर दिया बेटा, हो गया 7, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, इसके बीच के नंबर्स जो होंगे। 7 3 जा 21/7, 7 4 जा 28/4,
7। अब बताओ बेटा इसके बीच में क्या क्या आएगा, 21 के बाद में क्या आता है, 22/7, 23/7 आता है, 24/7, 25/7, 26 वही कलर को चेंज हो रहा है 7, 27/7। बेटा 6 पूछा था, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 आया ना आंसर। ट्रिक आया समझ में। ट्रिक इसमें क्या करना है, जितना पूछ रहा है उसमें एक ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड और सोल्व करो, बीच की जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर आ जाएगा। आया ना समझ में, ठीक। 8 आप कब करोगे, यहां पे आप करो मेरे साथ, कैसे, क्या पूछ रहा है, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है। पहले तो यही लिख लो, 3/5 लिख दिया, आगे क्या लिख दिया, 4/5 लिख दिया मैंने। बताओ कितना बोल रहा था, 5 पूछ रहा है, 5 प्लस 1 ऐड करो, 5 + 1 6, ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, जो होगा आपका वही आंसर हो जाएगा। बेटा 6 3 जा कितना होता है, 18/6, 5 जा 30, 6 4 जा 24/6, 5 जा 30। आया ना समझ में इतना। अब बताओ 18 के बाद में क्या आता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। काउंट करो कितना पूछ रहा था, ये 5 पूछ रहा है ना, 5 पूछ रहा है, 1 2 1 2 3 4 5 आया ना आंसर। तो ट्रिक बता दिया आपको, जितना पूछे उसमें एक ऐड करके दोनों साइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछ लेता है, फाइनल एग्जाम में, फर्स्ट टाइम एग्जाम में, मिड टर्म एग्जाम में, कभी भी पूछ लेता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बिल्कुल देंगे भाई रीजन। एवरेज नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मैंने अभी करवाया था कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर ही होते हैं, बस 0 और इंक्लूड हो जाता है। पूरा लिखना पड़ेगा क्या, इंटीजर्स में क्या हो जाएगा, डैश डैश डैश, -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। हाँ, रेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 और p, q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब समझना है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, वेरी गुड, ट्रू है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर हैं कि नहीं, बेटा ये देखो नेचुरल नंबर हैं आपके, सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होल नंबर के अंदर हैं, इसलिए पहला ट्रू हो गया। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं भाई गलत है, होल नंबर में तो कोई नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, बट इंटीजर में तो नेगेटिव वैल्यू भी तो है, इसलिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, नहीं भाई गलत है, p/q के फॉर्म में ये है रेशनल नंबर। क्या हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं, होल नंबर में तो कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। आया समझ में। चलो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, चलो हमने तो वहीं पे बता दिया था, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या कहलाते हैं, रेशनल इरेशनल नंबर। दूसरी डेफिनेशन समझना, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन in the form of p/q, those numbers which can not be written in the form of p/q, here q is not equal to 0, p, q are integers। बेटा अब पहले वाले का एग्जाम्पल समझना,
अगर मैंने ले लिया 0.01 फिर 001 फिर 0.001 0.00001 एंड डैश डैश डैश, रिपीट भी नहीं हो रहा, 0.01 हो रहा है, 0.001 हो रहा है, फिर 0.0001 हो रहा है, ना ही कभी खत्म हो रहा है, ना ही कभी रिपीट हो रहा है, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और इसका एग्जांपल और भी मैं दे रहा हूं, 0.2 0.2002 एंड सो ऑन। थर्ड एग्जांपल ये दे रहा हूं मैं, 0. पॉइंट है ये 1439167519112 एंड सो ऑन, ऐसे कभी खत्म भी नहीं होगा ना कभी रिपीट होगा, ये सब क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। दूसरा कंसेप्ट समझो, जो भी वैल्यू अंडर रूट में लिखी होगी वो सब क्या होगी, इरेशनल नंबर। कंडीशन है, अगर सोल्व करने के बाद में अंडर रूट गायब हो जा रहा है तो वो इरेशनल नहीं होगी। अब देखो ये सारे होंगे -2 प्लस √3 7√5 3 प्लस √2, कहीं पर भी अगर अंडर रूट दिख रहा है और सोल्व करने के बाद गायब नहीं हो रहा है वो हमेशा क्या होगी, इरेशनल नंबर। चलो एक एक्सेप्शनल केस है बेटा आपका, पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल है। अब बोल दोगे कि गुरुजी ऐसा नहीं है कि पाई इक्वल टू 22/7 लिखते हैं तो ये तो हमारा रेशनल हो गया, तो ये कैसे इरेशनल हो गया भाई, बट मैं बोल रहा हूं ना ये इरेशनल हो गया। इसका एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, ये इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट का समझना क्या होता है, अगर हमने कौन सा एग्जांपल दो, चीनी तो जानते हो ना, अगर मैंने 10 केजी चीनी खरीद ली, अगर उसमें से एक दाना छोटा सा हटा लिया, उसका वेट क्या कम हो जाएगा, मैथमेटिकली तो कम हुआ, बट वैसे अगर वेट करोगे तो 10 केजी ही दिखाएगा। दूसरा कंसेप्ट है, समुद्र आपने देखा ना सी, अगर उसमें से मैंने एक लोटा इसमें से थोड़ा सा पानी ले लिया, क्या समुद्र में पानी कम हो जाएगा, कुछ नहीं कम होने वाला है ना, बहुत ज्यादा समुद्र में पानी। बेटा आया ना समझ में, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। अब करवाऊंगा नहीं तो कहोगे सर को कुछ गड़बड़ है। अंडर रूट 2 को अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है। एक हमने ये लाइन खींच दिया है, ठीक है ना, ये एक पॉइंट है, हमने क्या किया, यहां पे एक 1 यूनिट का नॉर्मल खींचा। नॉर्मल मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री का, ठीक है ना। अगर 1 यूनिट ये है, अरे यार गड़बड़ लिख रहा है, अगर हमने इसका 1 मान लिया, ये भी क्या आ जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा, तो ये 1 है आपका, ये भी 1 है। आया समझ में। अगर ये 90 डिग्री है तो अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया, क्या आप इसकी वो डिस्टेंस निकाल सकते हो, OAB। क्या OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है कि नहीं। अगर हमने ये वाला एंगल ले लिया है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। अब आपको पाइथागोरस तो अच्छे से आता होगा, पाइथागोरस क्या होता है, तो पाइथागोरस में H हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इतना तो आता होगा आराम से। परपेंडिकुलर कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस भी हमने 1 ले लिया है तो 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2। मतलब क्या आया यहाँ पे, H का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर बराबर 2, H बराबर यहां से आ जाएगा √2। आया समझ में। H बराबर क्या आ गया, √2। अब समझना है इसकी वैल्यू क्या आ गई, √2। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, अभी नंबर लाइन पे आ जाएगा ना। ये हमारा √2 है, अगर हम इसको वो मान करके यहां से एक सर्कल ड्रा करें तो एक सर्कल ड्रा हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये बराबर √2 है तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये भी तो √2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगी, और रेडियस हमेशा सेम होती है सर्कल की। आया समझ में। तो अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहां से लेकर के जो ये डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट है, ये कितनी डिस्टेंस है, √2। अब देखो ये हमने नंबर लाइन ली थी, यहाँ पे P मान लो
तो ये नंबर लाइन पे शो हो गया। आया समझ में? ठीक। होमवर्क में देख दे रहा हूं आपको √3 नंबर लाइन पे शो करना है। तो कोशिश करना, जब ना आए तो कमेंट में मार देना कुछ लिख करके अच्छा सा, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। सेम मेथड यही है, हिंट दे रहा हूं। अगर ये √2 है तो यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और अब आपको ये वाला यहां से लेना पड़ेगा। अरे इसके भी नखरे हैं यार बोर्ड के। लेता हूं मैं, तो फिर यहां से ये आप ऐसे ड्रॉ कर लेना, ये वाला वही लगा देना पाइथागोरस वाला, और फिर यहां से ड्रॉ करके जब सर्कल बन जाएगा ना तो ये वाली जो डिस्टेंस यहां से यहां तक आएगी वो क्या हो जाएगी, √3। प्रॉपर वे से करोगे आ जाएगा। ये हमने होमवर्क दिया है, हल्का सा हिंट दिया है, ठीक। √2 को तो मैंने अच्छे से समझाई दिया आपको। एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। वो एक्सरसाइज 1.2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हाँ बिल्कुल होता है। क्या होता है रेशनल? ये कौन सा कलर आया यार बेटा? रेशनल नंबर ध्यान से देखो प्लस इरेशनल नंबर मिलकर के क्या बनाता है? दोनों मिलकर के हमेशा क्या बना देते हैं? रियल नंबर। समझना, केवल रेशनल नंबर होगा तब भी रियल नंबर कहलाएगा, केवल इरेशनल नंबर होगा वो भी रियल नंबर कहलाएगा, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ वो भी रियल नंबर कहलाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बिल्कुल ट्रू है, ट्रू, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर है। मैंने बता तो दिया, चाहे केवल ये हो या केवल ये हो या इन दोनों एक साथ में हो तब भी रियल नंबर कहलाते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। नहीं यार गलत बोल रहे हो तुम। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अगर मैंने गलत बोला भाई है, इसको हम सही कर देते हैं। अभी नालायक को ट्रू फॉल्स है। आप बताओ √m है, मैंने अंडर में 4 ले लिया। 4 तो नेचुरल नंबर है, जब सोल्व करेंगे तो 2 बाहर आया था बेटा, इसमें तो अंडर रूट लगा ही नहीं है। आया ना समझ में? हाँ। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। नहीं 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 नहीं, एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ये आपका क्या है? फॉल्स है, ठीक। क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है, इसलिए ये फॉल्स है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। नहीं भाई गलत है। क्यों? √2 तो चल जाएगा, √3 चल जाएगा बेटा। जैसे √4 आएगा काम गड़बड़ हो जाएगा इसका। √4 जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में 2 पेयर बन गया तो √ हट जाएगा, केवल 2 आया। ये तो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर तो है ही नहीं, है ना? तो इसलिए गलत हो गया। गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। यही एग्जांपल हो गया आपका। और दे दो, और ले लो, √9 हो गया, और ले लो √16 हो गया, √25 हो गया, √49 हो गया। हजारों एग्जांपल दे देंगे, ठीक है ना? √64 भी हो गया, ठीक है ना? बाहर है, रात के कितने बज रहे हैं भाई? 10:30, 10:35 हो रहा है। कोई वो आया था, क्योंकि इसको सोल्व करोगे 9 का क्या 3 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 25 का ये 5 होता है, 49 का 7, ये 8। ये सारे आपके रेशनल नंबर हैं। आया समझ में? चलो आगे बढ़ जाते हैं। रियल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर का क्या होता है? रियल नंबर अभी बताया हमने। रियल नंबर हमारा क्या हो जाता है? रियल नंबर, एक चीज बता देंगे पहले समझना, सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर रियल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, सारे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ये सारे ये क्या कहलाएंगे? ये सारे कहलाएंगे हमारे रियल नंबर। अभी हमने क्या बोला था? रेशनल प्लस इरेशनल सारे नंबर मिलाकर के क्या हो जाते हैं? रियल नंबर्स। 11th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। 10th लेवल तक का यही है, बट अभी तो 9th ही पढ़ा रहे, सारा डिटेल से बता दिया आपको। डेसिमल एक्सपेंशन आगे वाली स्लाइड में पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है।
डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है बेटा, मैं अभी बता रहा हूं। पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। कैसे? अगर हमने लिख दिया है 10/3, ये एग्जांपल ले लिया, 3 से डिवाइड करो क्या आएगा, 10 को 3 3 जा 9, 1 बच गया, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 3 जा 9, 1 बच गया, फिर 3 3 जा 9, ऐसे फिर करोगे, फिर 3 3 जा डैश 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 आएगा। इसको क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट होता है बेटा, इसको बोलते हैं डेसिमल। आया समझ में? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? डेसिमल। 7/8 है, इसका मतलब क्या है? आप 8 से डिवाइड करो 7 को, तो आएगा, नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा दो, बढ़ा दो 0, 8 8 64, 8 8 64 होता है, 6 बच गया 0, 8 7 जा 56, 4 बच गया 0 बढ़ाओ, 8 5 जा 40। आया समझ में? हाँ। अब ये बेटा ये क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये पॉइंट लग गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? पॉइंट के फॉर्म में किसी नंबर्स को, किसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? डेसिमल एक्सपेंशन। ये कर दिया। 1/7 है बेटा, 1/7 का ध्यान से देखना। 1/7 का मतलब क्या हुआ? 7 से हमें 1 को डिवाइड करना है, नहीं जा रहा है बेटा, यहाँ पे पॉइंट लगाओ तो 0 बढ़ा सकते हैं, 7 1 जा 7, 3 बच गया 0 बढ़ा, 7 चौको 28, 2 बच गया 0 लगाओ, 7 दूनी 14, 7 2 जा 14, 14 6 20 6, 0 बढ़ाओ, 7 8 जा 56 4, ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो ये वाला जो वो होगा ना, वो क्या कहलाएगा? हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। आया समझ में? ठीक। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है? सो दैट 3.14267 इज अ रेशनल नंबर, इन अदर वर्ड एक्सप्रेस in the form of p by q where p and q or integers and q is not equal to 0। कुछ नहीं है, ये 22/7 का एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंशन फॉर्म है, मतलब डेसिमल फॉर्म है। आया समझ में? ठीक है ना? हाँ, तो बिल्कुल सिंपल है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.14267 लाइन खींच लो। रूल क्या कहता है? जहां पे पॉइंट है उसके नीचे 1 लिख दो, जितने डिजिट है राइट साइड में उतने 0 बढ़ा लो। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। आया समझ में? अब ये पॉइंट को हटा दो, तो ये क्या हो गया? p by q के फॉर्म में 3.14267 डिवाइडेड बाई 1, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया p by q के फॉर्म में। आया समझ में बेटा? इसको जब हम पूरा कट करेंगे, पूरा जब ये कट करेंगे, हाँ ये आपका आ गया p by q फॉर्म में, ज्यादा वो नहीं जाना है। ठीक है ना? चल, ओए मच्छर लिख रहा है, मार दिया नहीं, इसने तो स्लाइड ही गायब कर दिया भाई मेरी, बड़ा नालायक है। चलो आ तो गई यार, नहीं तो फिर वीडियो एडिटर वाले को बुलाना पड़ता है, उस टीम को हमें। So that 0.3333 और 0.32 bar can be expressed in the form of p by q where p and q are integers। बेटा ये इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है? हमने माना x इक्वल टू 0.3333 डैश डैश डैश, ये 0.32 ऊपर जो डंडा लगा इसको बार पढ़ते, मतलब ये बार बार डाल करके चाहे हम लिख सकते हैं 0.3 बार, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है ना? चलो ये आया। अब एक चीज आ रहा है समझ में, कितना एक ही डिजिट में सेम डिजिट आ रहा है ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया है। लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 10। अब देखो क्या लिखोगे? x इक्वल टू 0.333 डैश डैश है, दोनों तरफ हमने 10 से गुणा कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई हमने 10 से कर दिया। क्या मिल जाएगा? इसको करेंगे तो ये 10x आ जाएगा बेटा, ये 0 है तो ये वाला पॉइंट उधर एक शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल सा आएगा 3.3333 डैश डैश डैश। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में? क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब लिखो सब्ट्रैक्ट, मतलब घटाना है। क्या? इक्वेशन 2, यहां 1 लिखेंगे यार। इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे। ऐ यार इसकी यही तो इशू आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, तो मैं देखो लिख दे रहा हूं यहां पे क्या था बेटा यार, 10x इक्वल टू 3.3333 में से क्या है, x इक्वल टू 0.3333 माइनस कर दो, ये क्या आया, 0 आया, 0 आया, 0 आया, 0 आया, 0.3 में से 0 गया, ये केवल बेटा 3 बचा, इक्वल टू 10x में से 1x गया, 9x बच गया। अब देखो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, 9x इक्वल टू 3 आया, क्योंकि 3 पॉइंट के बाद में चाहे जितने 0 हो उसकी कोई वैल्यू नहीं आती है। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 3, x बराबर क्या आएगा आपका 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। ठीक है ना, यही हो गया इसका आंसर। पानी पी ले यार, रुको थोड़ी देर। चलो अब इसको भी करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। अच्छा इसका मैं एक कंसेप्ट ये बता रहा हूं बेटा, पॉइंट के बाद में दोनों डिजिट सेम करनी होती है, जितनी भी डिजिट हो, अभी बताऊंगा इसको। ठीक है ना, हमें क्या मान लेना, एज्यूम x इक्वल टू क्या है 1.2727 एंड सो ऑन। अब हमें पॉइंट के बाद की डिजिट सेम करना होता है, तो कितने डिजिट पे रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट पे हो रहा है, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले वाले में एक ही डिजिट रिपीट हो रही थी, इसलिए हमने 10 से किया था। अगर मान लिया ऐसा होता 235 पॉइंट के बाद में 235, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, अब 2 डिजिट है तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, मल्टीप्लाई लिखो बेटा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई कितने से 100, वी गेट x इक्वल टू 1.2727 डैश डैश डैश, इसको हमने मल्टीप्लाई कितने से कर दिया 100 से, इधर भी हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, क्या हो जाएगा पूरा 100x, और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 127.272727। ठीक है ना, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब वही रूल है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या लिखोगे 100x, ये वाली है, इक्वल टू 127.272727 डैश डैश डैश, पहली वाली क्या थी, x इक्वल टू क्या थी 1.272727 डैश डैश डैश। ट्रिक मैंने क्या बताई थी, पॉइंट के बाद में डिजिट दोनों में सेम होना चाहिए, तभी तो हम डेसिमल को हटा पाएंगे। अब बताओ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा इसमें, 0 0 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0। देखो पॉइंट के बाद के सारे डिजिट 0 हो गए ना, काम हो गया अपना। 7 में से 1 गया, क्या बचेगा 6 2 1 इक्वल टू 100x में से एक x गया, क्या बचेगा 99x। ठीक, अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, 99x इक्वल टू 126। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 126 डिवाइडेड बाई 99। यही हमारा वैसे तो आंसर है, बट 3 से अगर हम कट कर देंगे, अब देखो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और कर जाएगा क्या, हाँ ये बेटा जाएगा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा। x इक्वल टू हमारा आ गया 14/11। यही आपका क्या है आंसर।